तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, निकाले हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आप रेडी हैं? कंसीडर अ सर्च इंजन फर्म which has a PBT minus 240 crore and a positive EBITDA of 500 crore. PBT नेगेटिव है लेकिन EBITDA पॉजिटिव है। डेटा फॉर सिमिलर फर्म्स, तो उन्होंने दो कंपेरेबल कंपनी आइडेंटिफाई किए हैं जिनका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है और एंटरप्राइज वैल्यू भी दी हुई है। टोटल करके खुद ही टोटल कर दिया और अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट टैक्स दिया हुआ है। द फर्म हैज 20 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग एंड इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 700 करोड़। पहला क्वेश्चन है फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर एंड इसने लिखा यूज एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा रेशियो। तो मैंने दो कंपेरेबल कंपनी को आइडेंटिफाई किया है। ज़रा ध्यान से पहले समझते हैं क्या करना है। कंपनी एक्स का रेशियो निकालेंगे। एंटरप्राइज वैल्यू है 3500, उसके सामने एबिडा है 400, तो यहाँ पे कितना टाइम्स एंटरप्राइज वैल्यू है? 8 पॉइंट समथिंग। उसी प्रकार कंपनी वाई का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे कितना है? दोनों का एवरेज निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। जिस कंपनी को हमें वैल्यू करना है उसका एबिडा कितना है? हाँ, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी कंपनी की वैल्यू आ गई। उसमें से डेट माइनस कर देंगे, उसमें से डेट माइनस कर देंगे तो इक्विटी की वैल्यू आ गई। उसको 20 करोड़ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, राइट। और मैं चेक करूंगा, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। पहले जो कंपेरेबल कंपनी है उनका मल्टीपल निकाल लीजिए। उनका मल्टीपल इज बेस्ड ऑन एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा, इज इट राइट? स्टेप 1, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल में नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो ऑफ कंपेरेबल फर्म। वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। Enterprise value to EBITDA ratio of comparable firm. Right hand side 2 columns X and Y. Market value of equity problem में दिया हुआ ही है 2500 and 4000. Market value of debt दिया हुआ है 1500. एंटरप्राइज वैल्यू दिया हुआ है 3500 4500, ये यहाँ ये भी दिया हुआ ही था। एबिडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रीशिएशन टैक्स 400 and 520। देयरफॉर एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा तो 8.75 आ गया, 8.65 आ गया। दो कंपेरेबल फर्म दिया तो क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। दो कंपेरेबल फर्म दिया हो तो एवरेज मल्टीपल निकालेंगे। 8.75 प्लस 8.65 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन कुछ वेट नहीं देता है तो आपको सिंपल एवरेज निकालना है। अगर वो वेट्स देता तो हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो 8.7 टाइम दूसरी कंपनीज का, कंपेरेबल कंपनीज का एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा रेशियो है। तो अब मैं क्या करूँगा? स्टेप 2 पे जाऊँगा और लिखूँगा एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट फर्म। सब्जेक्ट फर्म यानी जिसकी वैल्यू मुझे अभी करनी है, सर्च इंजन कंपनी की वैल्यू करनी है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू एबिडा ऑफ द गिवन फर्म। क्वेश्चन की स्टार्टिंग वाली लाइन में आपको एबिडा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -240 लेंगे या 500 लेंगे? 500 लेंगे, 500 लेंगे, करेक्ट। इनटू रेशियो 8.7, इंटू रेशियो 8.7। सो ये आपका आंसर आ रहा है 4350
रुपीज़ इन करोड़, 4350 रुपीज़ इन करोड़। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी लिखना एंटरप्राइज वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है 4350 माइनस डेट 700 है, नीचे डेट 700 दिया हुआ है। तो अगर आपको इक्विटी की वैल्यू चाहिए तो 3650 करोड़ आ रहा है, 3650 करोड़ आ रहा है। ठीक है, एक और काम करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर लिखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर विल बी 3650, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं 20 करोड़, तो आंसर रुपीस में आएगा। बताइए प्लीज। हाँ 182.50। तो इस तरह से आप मल्टीपल यूज करते हैं, कंपैरेबल कंपनी अप्रोच यूज करके आपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वैल्यू निकाली है। एक क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक और प्रैक्टिस करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन पे हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी लिमिटेड अक्वायर्ड 5% इक्विटी शेयर्स ऑफ खेलो.com, कौन सा कॉम, खेलो, एन ऑनलाइन गेमिंग कंपनी। आजकल बहुत सारी गेमिंग कंपनी आ गई है ना, एक तो आजकल बहुत ज़्यादा चलती है, कौन सी, नज़ारा, नज़ारा टेक्नोलॉजी, ड्रीम 11, ठीक है, एन ऑनलाइन गेमिंग कंपनी। और बहुत सारी साइट्स पे आजकल वो रमी सर्कल भी चलता है, जंगली रमी भी चलता है, पता नहीं लोगों के पास इतना फुर्सत आता कहाँ से है। एबीसी लिमिटेड, तो आपने क्या किया, आपने एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी में 5% स्टेक अक्वायर किया है। ABC Limited identified a similar nature of transaction in which, तो ये सिमिलर ट्रांजेक्शन हुआ है, ये भी एक मेथड है कंपेरेबल अप्रोच, इन विच PQR acquired 20% इक्विटी शेयर इन खेलो.com फॉर ₹60 करोड़। तो ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन अभी कुछ समय पहले हो चुका है जिसमें खेलो.com पे 60 करोड़ की वैल्यूएशन पे, सॉरी 20% शेयर अक्वायर किया 60 करोड़ रुपए पे। द प्राइस ऑफ सच ट्रांजेक्शन वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल कंपनी मेथड, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा विच वॉज 8। तो जो वैल्यूएशन की गई है, इसका जो बेस लिया गया था वो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो ऑफ 8 था। अब इस साल करंट ईयर में खेलो.com का एबिटा कितना है 40 करोड़, और आपने 5% शेयर अक्वायर किया है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड्स इन्वेस्टमेंट इन खेलो.com। तो कैसे निकालेंगे, 2 लाइन में हो जाएगा आपका आंसर, सोचने वाली बात है। रेशियो क्या यूज करते हैं ऐसी कंपनी के लिए 8, और इस साल उसका एबिटा कितना है 40, मतलब इस कंपनी की वैल्यू, टोटल वैल्यू विल बी 320 करोड़। उसमें आपका स्टेक कितना है 5% ही है, आपका स्टेक 5% ही है, तो आपकी वैल्यूएशन मिलेगी आपको 16 करोड़। तो इस 5% की वैल्यू 16 करोड़ आएगी। तो फर्स्ट आपकी बुक में मैंने आंसर लिख दिया, आप सिर्फ उसको चेक करना, ठीक है। बुक में आंसर प्रिंटेड है तो लिखने की मेहनत ना करें। पॉइंट नंबर ए, एबिटा ऑन द मेजरमेंट डेट 40 करोड़, EBITDA ratio, EV to EBITDA ratio 8, therefore enterprise value of खेलो.com, enterprise value of खेलो.com कितना हो गया 320, and therefore ABC Limited share on the percentage of holding, तो ABC का जो 5% स्टेक है उसकी वैल्यूएशन आज के वैल्यू के हिसाब से कितनी हो गई 16, उसकी वैल्यूएशन आज की वैल्यू के हिसाब से हो गई है 16 करोड़ ओनली।
इज इट राइट? तो ऐसे आप छोटे मोटे क्वेश्चन कर पाओगे। अब कोई नया चीज आप नहीं सीख रहे हो, जो आपका बेसिक मॉडल है वैल्यूएशन का आप वही यूज कर रहे हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एन एनालिस्ट ट्रैकिंग द एडटेक सेक्टर। एडटेक सेक्टर पता है? व्हाट इज एडटेक? टेक्नोलॉजी, एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। जो लोग अभी फिलहाल घर से पढ़ रहे हैं वो एडटेक ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनालिस्ट ट्रैकिंग द एडटेक सेक्टर वांट्स टू वैल्यू वी नो। वी नो ये कौन सी कंपनी है? ये हमारी कंपनी का नाम है। इज इट राइट? यूजिंग डेटा ऑन सिमिलर फर्म शोन बिलो। तो उसने क्या किया, 3 कंपेरेबल कंपनी को आइडेंटिफाई किया है जो इसी लाइन में है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू डिजिटल मोड। एक है यूडेमी, एक है बायजूस और एक है वेदांतो। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका दिया हुआ है, पैट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, नेटवर्थ दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? नेटवर्थ यानी नेट एसेट। ये बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के काम आएगा। तो आप ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है, इससे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन टू पैट का मल्टीपल निकाल सकते हैं। बोलो हाँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू नेटवर्थ या बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले इन तीनों कंपनीज का आपको रेशियोज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, हिज अंडरस्टैंडिंग, द एनालिस्ट हैज डिसाइडेड द फॉलोइंग। उसने कहा है कि असाइन अ वेट ऑफ 25% टू यूडेमी, 25% टू बायजूस एंड 50% टू वेदांतु। तो इस बार आप सिंपल एवरेज मत निकालना, वेटेड एवरेज। अगर आपको वेट्स दिया हो तो, वेट्स नहीं दिया होता, पॉइंट नंबर ए नहीं दिया होता, तो फिर सिंपल एवरेज लेते हैं। सिंस वी नो हैज अ, सुनिए ध्यान से, सिंस वी नो हैज अ ग्रेटर ब्रांडिंग, है कि नहीं, प्रोडक्ट रेंज, इट्स प्राइस मल्टीपल शुड बी 20% मोर देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो जो भी तुम वेटेड एवरेज निकालोगे उसको भी आपको और 1.20 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ऑफ बेटर ब्रांडिंग एंड बेटर प्रोडक्ट रेंज। समझ में आ रहा है? ऐसा रियल टाइप का प्रॉब्लम लग रहा है ना? कुछ फीलिंग आ रही है क्या? फॉर वी नो EPS इक्वल टू 14, सेल्स पर शेयर 50 एंड बुक वैल्यू पर शेयर 160 आ गया। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन तीनों का ये मल्टीपल निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद सबको 20% से एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे। फिर वो जो मल्टीपल आएगा उससे हम वीनो की वैल्यूएशन निकालेंगे 3 मेथड से, EPS मल्टीपल, सेल्स मल्टीपल, बुक वैल्यू मल्टीपल। तो 3 आंसर आ गए मेरे पास। अब उसका क्या करें? फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर गिविंग 40% वेटेज टू PV रेशियो, PE रेशियो कर दो उसको, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE, 30% वेटेज टू प्राइस टू सेल्स रेशियो, 30% वेटेज टू प्राइस टू। तो तीनों मेथड को हम सिंपल एवरेज नहीं करेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे। 3 आंसर मेरे पास आएंगे, बट इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हम तीनों मेथड को अलग अलग वेट्स देकर कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो ताली बजाइए। अच्छा लगा? ठीक है। तो पहले डिजिटल ताली भी बजती है आजकल। वेरी गुड। लिखिए स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस मल्टीपल ऑफ इंडस्ट्री। पहले तीनों जो कंपेरेबल कंपनीज हैं उनके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। मल्टीपल के लिए फॉर्मूला होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन द बेस। बेस में आप पैट भी ले सकते हो, सेल्स ले सकते हो, नेटवर्थ ले सकते हो। तो पहला मैं लिखूंगा पॉइंट ए, P रेशियो, ब्रैकेट में फॉर्मूला मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन पैट,
मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन पैट। कैलकुलेटर उठाओ, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे 20,000 डिवाइड बाई 1,000 करेंगे 20, 28,000 डिवाइड बाई 1500 18.67, वेदांतु 40,000 डिवाइड बाई 2200 18.18, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन सेल्स 5, 4.83, करेक्ट, 5.33, 5.33। उसके बाद लिखना प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन नेटवर्थ 2.5, 2.55, 2.35, 2.35 आया क्या? एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन सेम आंसर दे रहा है आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल एवरेज नहीं करूँगा, इसको वेटेड एवरेज करना होगा, क्योंकि उन्होंने वेट्स दिया हुआ है कि आप यूडेमी को 25% वेट देंगे, बायजूस को 25% वेट देंगे और वेदांतु को 50% वेटेज देंगे। तो तीनों के लिए वही वेटेज है, तो 3 कैलकुलेशन नीचे और करना होगा। उसी टेबल के नीचे वेटेड एवरेज पी रेशियो, वेटेड एवरेज पी रेशियो, यूडेमी का पी रेशियो 20 था, याद है, इंटू 0.25, बायजूस का 18.67 था इंटू 0.25 एंड वेदांतु का 18.18 इंटू 0.5। Is it 18.76 times? Is it 18.76 times? वेरी गुड। उसके नीचे लिखना एवरेज प्राइस टू सेल्स रेशियो, एवरेज प्राइस टू सेल्स रेशियो, फिर से वही काम करना है आपको। यूडेमी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 5 था, याद है, ऊपर वाले टेबल में देखना, 5 इंटू 0.25 प्लस 4.83 इंटू 0.25 प्लस 5.33 इंटू 0.5। प्लीज सॉल्व करके बताइए, is it 5.12 times? 5.12 times. Average price to book value ratio, average price to book value ratio 2.5 into 0.25 plus 2.55 into 0.25 प्लस 2.35 इंटू 0.5, 2.44 टाइम्स आया क्या? तो ये जो आया ये इंडस्ट्री का एवरेज है। इसके ऊपर भी आपको 20% और ऐड करना है, बिकॉज द कंपनी विच यू आर वैल्यूइंग हैज़ अ बेटर प्रोडक्ट रेंज, ओके, ग्रेटर ब्रांडिंग, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर विल बी विलिंग टू पे even 20% more than the industry average. Step 2, justified price multiple for Vino, justified price multiple for Vino। क्या आप रेडी हैं लिखना? तो इनके लिए पी रेशियो क्या होगा, जो इंडस्ट्री का एवरेज निकाला आपने ऊपर 18.76 इंटू 1.20, कैलकुलेटर उठाएंगे, आंसर बताएंगे 22.51। come on student, price to sales ratio, price to sales ratio 5.12 into 1.20, पिछले आंसर को उठाना है, 1.20 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेंगे 6.14 टाइम्स। एक और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल में नहीं, एक्स्ट्रा हमने निकाला है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, करेक्ट? हाँ बोलो, 2.93 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेबल मल्टीपल फॉर वीनो, करेक्ट? अब
इन मल्टीपल को यूज करके पहले हम 3 अलग अलग प्राइस निकालेंगे। 3 अलग अलग बेसिस आप यूज कर रहे हो तो 3 अलग अलग प्राइस आएगी, और फिर वो जो प्राइस आएगी उसको हम उनके रिस्पेक्टिव वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, स्टेप 3 लिखता हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वीनो। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वीनो, सीरियल नंबर बेसिस कैलकुलेशन इंट्रिंसिक वैल्यू। सीरियल नंबर ए बेसिस पी रेशियो। पी रेशियो, इस कंपनी का अर्निंग कितना है, वीनो लास्ट पैराग्राफ 14 रुपये है, ईपीएस दिख रहा है। और इनके लिए जो आपने पी मल्टीपल निकाला है, ऊपर देखना, ऊपर वाली वर्किंग नोट में 22.51 था क्या, वेरी गुड। तो आपका आंसर आएगा ₹315.14। उसी तरह एक और बेसिस है प्राइस टू सेल्स रेशियो। वीनो का सेल्स पर शेयर कितना दिया हुआ है, 50, और मल्टीपल है 6.14 का। प्लीज कैलकुलेटर उठाएं, आंसर बोलेंगे जोर से, 307। ओके, एक और रेशियो था प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू, वीनो का बुक वैल्यू पर शेयर देख के बताइए कितना है, 160 है, इंटू 2.93, आंसर बताएंगे 468.80। अब यहाँ भी 3 आंसर है मेरे पास। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो सिंपल एवरेज, और कुछ दिया हो तो वेटेड एवरेज। तो नीचे लिखना, देयरफॉर फाइनली हम अपनी मंजिल की ओर पहुंचे, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो ये तीनों आंसर जो अभी आपने ऊपर कंप्यूट किया उसको आप लीजिए, और क्वेश्चन की लास्ट लाइन में वेट्स दिए हुए हैं 30%, 30%, 40%। ओके, नहीं पहले 40 है फिर 30, 30 है, 40, 30, 30 का वेट है। देखते हैं कौन स्टूडेंट पहले, और सही पहले भी देना है, सही भी देना है। कम ऑन स्टूडेंट्स, तो आंसर आ रहा है 358.80। इज इट 358.80? So this was a very good question on understanding the valuation of startups and digital platforms using comparable company approach.